पहले तो मुझको ये बताओ कि मोल का मतलब क्या है, मोल क्यों यूज होता है, या ये कॉन्सेप्ट है क्या? पहले कभी सुना है मोल 1, मोल 2, मोल 3, मोल होता क्या है? ऐसे ही डिस्कशन रखो ताकि हम बात करते करते टॉपिक समझ जाएंगे। बताओ, जब भी आप मोल सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में? कंसंट्रेशन लगता है, नंबर लगता है, क्या लगता है? Number, नंबर लगता है। amount of molecules or atoms, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। or it can be atoms also. फॉर एनी एटम। Sir, it can be amount of molecule or atom. अच्छा, इट कैन बी मॉलिक्यूल और एटम, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। No, it signifies a particular amount. Okay, so it is a amount, right? It is not a concentration term, it is amount। जैसे मास होता है, राइट? मास किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? वैसे भी नंबर किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? एक मॉलिक्यूल हो सकता है, दो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मोल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो कि मोल इज अ काउंटिंग टर्म। अब बात ये है कि क्या जरूरत पड़ी, वाई वॉज इट नीडेड, राइट? क्यों मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ी? मोल कॉन्सेप्ट का जो नंबर का जो ओरिजिनेशन है वो आता है इस आदमी से, राइट? एवोगाद्रो नाम ही था इनका, राइट? ओमिडियो एवोगाद्रो। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो एट एटॉमिक स्केल या मॉलिक्यूलर स्केल, इस स्केल पे जाके जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को काउंट करना, राइट? वेरी डिफिकल्ट। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक काम करो, मैं एक नंबर देता हूं, आप उसको 1 मोल बोलना। उस नंबर को आप बोलिएगा 1 मोल। तो सबने बोला कि चलो बोल देंगे, 1 मोल बोलने में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये आया कहां से? कह रहा मैं बोल रहा हूं ना कि मैं एक नंबर लिखूंगा और वो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻³ 20 23. 23। कह रहा है कि इतने पार्टिकल जहां भी होंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, इतनी चीज अगर होगी, यू कैन कॉल इट 1 मोल। इज दिस क्लियर? लेकिन एक क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर ये नंबर आ कहां से रहा है। तो सोच के बताओ मुझको, क्या तुम्हें लगता है ये नंबर इसके दिमाग में ऐसे ही आ गया कि कुछ सिग्निफिकेंस है इस नंबर का? यही नंबर क्यों? व्हाई इट इज नॉट 5.023? व्हाई इट इज 6.023 ओनली? एनीवन? सोचो थोड़ा, क्या कहां से आ रहा है ये नंबर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस नंबर? वैष्णवी क्या लगता है? मुझे भी बहुत दिनों तक नहीं पता था, लेकिन आपको पता हो तो बताओ। स्कूल में पढ़ लिया, कभी सोचा ही नहीं, बस मान लिया कि हाँ ये नंबर होता है। एनीवन जिसको थोड़ा बहुत भी लग रहा हो कि कहां से आता है ये नंबर, कहां से निकलता है ये नंबर? अजिंक्य? हाँ किरण बताओ। Sir, I studied this in school, but don't remember exactly. It has something to do with atomic number. एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर तो इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। I don't remember exactly, sir. I आई knew that the meaning, but I forgot. ओके। किसी कोई और आसपास पहुंच रहे? वैष्णवी कहीं आसपास पहुंच रहे हो? कैसे आता होगा ये 1 मोल?
Sir, it is on atomic weight. I think so. ये वेट है। Sir, it was in 10th standard when we have attempted this derivation. अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जो नंबर है ये वेट है कि ये नंबर है? सर ये नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, Na बोलते हैं इसको, राइट? यस। पहली बात तो इसमें कोई ग्राम नाम नहीं है, ये वेट है, ठीक है? चलो थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर कहाँ से है। बेसिक है, इसीलिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज, एकदम बेसिक है। ये कहाँ से आता है, ये नंबर है क्या? तो पहले तो मुझको ये बताओ, चलो इस रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको आगे यूज करेंगे, बट मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम है जो, उसमें क्या क्या है पहले तो मेरे को ये बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या क्या है उसमें? कितने हैं मतलब? For one of each. वन ऑफ ईच? आर यू श्योर? No, sir. वैष्णवी, सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यार इतना तो सोच के बताओ, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है। कितना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? I think one. वन। ओके अजिंक्य, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या इस पे कोई चार्ज है? हाइड्रोजन एटम पे कोई चार्ज होता है क्या, प्लस माइनस? नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में नहीं होता। नो तो सर, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी एक ही है सर। बिल्कुल, होना ही पड़ेगा ना, ठीक? तभी तो प्लस माइनस बैलेंस होगा, है ना? न्यूट्रॉन कितने होंगे? सर इसमें नो न्यूट्रॉन रहेगा। टू। नहीं, जीरो। जीरो, वेरी गुड, जीरो न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल सही बोल रहा है इधर। इसीलिए आज जब हाइड्रोजन लिखते हो तो 1H1 लिखते हो। दो चीजें यहां पे डिफाइन करते हैं, वन एटॉमिक नंबर और दूसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाइड्रोजन के अंदर या किसी भी एटम के अंदर फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। हाइड्रोजन की बात अगर ना करें, कोई भी और ले लो, जैसे कार्बन ले लो। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, राइट? नॉर्मल कार्बन 12 की बात करते हैं। तो मेरे को ये बताओ, एटॉमिक मास में अगर हम पूरे एटम के मास की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों लेते? बताओ भाई, कोई तो बताओ। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते मास में, है ना? यस। क्यों नहीं लेते? इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा है? मैं कोई दुश्मन नहीं है इलेक्ट्रॉन से वैष्णवी? जब साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकाला तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डाला?
नॉर्मल है भाई सबको। बताओ भाई, वैष्णवी क्या लग रहा है, नाइंसाफी हुई है इलेक्ट्रॉन के साथ क्या? किरण, सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही है इसलिए। सेम नई चीज पता चली यहाँ पे। नहीं नहीं मतलब जो हाँ मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है तो वो सेम है इसलिए एक ही ऐड होता है मतलब। क्यों भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी तो सेम है, लेकिन कार्बन में जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो 6 + 6 करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो सेम है कार्बन में। अजिंक्य, क्या चल रहा है दिमाग में? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? वैष्णवी, क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है कि मतलब ऐसे ही चल रही है साइंस? कुछ लॉजिकल ही होगा। सर अगर ऐसा कर ले कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होते हैं हैं? एंड वो नेगेटिव हो तो ऐसा कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने पहले प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन लिया एंड देन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन लिया। नहीं, लेकिन फाइनली तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लिया एटॉमिक मास में, इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही दिया। Sir, हम्म, sir, electrons have very small mass, so it is negligible. एग्जैक्टली, वेरी गुड किरण। इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो लगभग 5000 टाइम्स कम है। प्रोटॉन के मास की हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? एक नंबर दे रहा हूं आपको, ये नंबर पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर है, बट दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड सेम इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन वैष्णवी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एटॉमिक मास में ना तुम ऐड भी करोगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, 5th डेसिमल में जाके अंतर पड़ेगा, 3rd डेसिमल के बाद अंतर आएगा। मतलब अगर कार्बन में, कार्बन का 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास हम 12 लिखते हैं, राइट? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भी जोड़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद मास होगा 12.0005, विच इज वेरी लेस। इसलिए इसको कंसिडर ही नहीं करते। तो बात समझ में आई वैष्णवी? इलेक्ट्रॉन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इतना लाइट है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कि उसको कंसिडर करने का ही कोई सेंस नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो वो इतना हल्का है। ठीक है, अब ये बात आती है कि अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पता है तो हम नंबर क्यों ऐड करते हैं एटॉमिक मास में? समझ में आ रहा है? नंबर क्यों ऐड करते हैं? सीधा मास ऐड करना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि देखो, हर बार इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? तो उन्होंने बोला कि इस पूरे को 1 यूनिट मान लो, राइट? और इसको बोला गया, एक नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, AMU। सुना है कभी AMU? तो जब तुम लिख देते हो ना कि इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है 6 AMU, और ये भी 6 AMU। इलेक्ट्रॉन तो हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, बट एक कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्रोटॉन को 1 यूनिट ले लें, राइट, 1 AMU, AMU लिखता हूं,
प्रोटॉन को अगर तुम 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हो तो न्यूट्रॉन को भी 1 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है तो वो होगा 1.1 पॉइंट नहीं 0.0005 AMG, इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट? लेकिन अभी भी ये एवोगैड्रो वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। चलो ये भी मैं तुम्हें करके बताता हूँ। हम एवोगैड्रो नंबर निकाल के दिखाएंगे आप लोग कैलकुलेटर ले लो हाथ में, कुछ कैलकुलेशन मैं करूंगा, आप बस करते जाना। ठीक है, तो एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक, अगर मेरे पास 10 ब्लॉक है, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे पास 10 ब्लॉक है और 10 ब्लॉक का टोटल वेट 50 है। 10 ब्लॉक का टोटल वेट 50 kg है, तो एक ब्लॉक का वेट कितना होगा? 5 kg होगा, राइट अजिंक्य? कैसे निकाला? 50 divided by 10. 50 डिवाइड बाई 10 मतलब 5 kg। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना। ग्राम में अगर मैं लिखूं, लेट मी राइट इन ग्राम, 1.67 into 10 raised to the power minus 30 minus 24 ग्राम, ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, ये हमने देखा ना अभी, केजी में -27 होगा, तो अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -24 ग्राम। ठीक है, अगर दिस इज द वेट ऑफ 1 प्रोटॉन तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम, अगर टोटल वेट 1 ग्राम है और मतलब एक डब्बा है, क्वेश्चन ये एक डब्बा है, उसके अंदर खूब सारे प्रोटॉन है, ठीक है, और उस पूरे डब्बे का जो वेट है वो 1 ग्राम है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? Sir, 1 by 1.67 into 10 raised to minus 24. 1.67 1.67 into 10 raised to minus 24. 1.67 into 10 to the power minus 24, इतने कम प्रोटॉन होंगे? Sir, 1 divided by. 1 डिवाइडेड बाई, ये समझ में आया कैसे आ रहा है? इसमें यूनिटरी मेथड लगे। यूनिटरी मेथड पता है सबको? मैं करके दिखा देता हूँ। यूनिटरी मेथड तुम लोगों को शायद पता होगा, कई लोगों को पता होगा कि एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 है, ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? ये होता है यूनिटरी मेथड, राइट? 1 प्रोटॉन हैज this weight, so 1 ग्राम में how many proton? ये सही है? तो यहां से Yes, sir. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो, ये हो गया 10 to the power 24, ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज 1 upon 1.67, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 raised to the power 23। ये क्या है, इसको सॉल्व करके बताओ। And instead of 1.67 use 1.66666, 10 upon 1.666, ऐसे यूज करो। Solve it. Tell me what you get. Sir, 6.0024. 6.02 आएगा शायद।
या 0 0 ठीक है चलो, इंटू 10⁻⁴, आप समझ में आया 23. कहां से आता है ये नंबर, राइट? दिस इज व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर. ओके, इज दिस क्लियर? तो एवोगैड्रो ने कैलकुलेट करके देखा कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे, तो वहां से आया एवोगैड्रो नंबर. तो उसने इसको बोल दिया कि इतने पार्टिकल होंगे, उसको 1 मोल बोला जाएगा. तो 1 मोल प्रोटॉन is Na protons. What is Na? Na is this number. वैष्णवी थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes, sir. यहां से शुरुआत होती है मोल कॉन्सेप्ट की, कि चलो कोई एक ऐसा फिक्स नंबर मिला है, राइट? अब इसको जनरलाइज कैसे किया गया ये भी समझ लो. जनरलाइज ऐसे किया गया कि जनरलाइज किया गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. अब मुझे सोच के तुम ये बताओ कि एक कार्बन एटम में या एक कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1 कार्बन एटम एटॉमिक मास कितना होगा? 12. 12, राइट? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12. 12 AMU लिखूं तो सही है? ये सुनो, 12 AMU. अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कितने ग्राम कार्बन एटम लूं कि उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स हो, दिस इज द क्वेश्चन. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम शुड आई टेक so that it has 1 mole of carbon atoms? बात समझ में आ रही है? Now understand this. 1, अगर मैं तुमसे पूछूं 1 carbon atom has a weight of 12 AMU, right? ये समझ में आ रहा है? 1 carbon atom, unitary method, 1 carbon atom has a weight of 12 AMU. So what will be the weight of 12 gram of carbon atom? How many atoms will be in 12 gram of carbon atom? फिर से सुनो, इसको फिर से सुनो. 1 atom या 1 carbon atom has a weight of 12 AMU, right? So what will be the amount of carbon atom in 12 gram of carbon? यहां पे 12 ग्राम ही क्यों लिया है मैंने? ध्यान से समझो क्यों लिया 12 ग्राम. Because if I solve this, 12 and 12 will get cancelled. AMU की जगह if I write 1.67 into 10 raised to the power minus 24 gram, then gram and gram will get cancelled, and this thing will just be Avogadro number. Yes or no? मतलब अगर मैं कार्बन एटम का 12 ग्राम लेता हूं तो उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे. तो जितना मॉलिक्यूलर मास है, अंडरस्टैंड दिस, whatever is the molecular mass or atomic mass, if I take that much gram of that atom, I will get Avogadro atoms. यहां पे अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी अगेन.
अगर आ गया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर से पूछो। सर और एक बार। देखो, पहले तो विशाल दिमाग में ये सोचो कि एक कार्बन एटम में 12 AMU होंगे, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ये क्लियर है, राइट? 12 पार्टिकल्स होंगे जिनका वेट 1 AMU होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 6 होते हैं, बट वी आर टॉकिंग इट टुगेदर, राइट? और एक चीज ये दिमाग में रखना, 1 AMU है क्या? 1 AMU इज 1.67 into 10 raised to the power minus 24 kg, ये 1 AMU होता है। Alright, if this is 1 AMU and one carbon atom atomic mass is 12 AMU, then the question is, how many grams of carbon atom should I take such that it has 1 mole of carbon atom या एवोगैड्रो कार्बन एटम? ठीक है, अभी क्लियर, थोड़ा क्लियर हो रहा है? एक कार्बन Yes, sir. एटम का 12 AMU वेट है, मैं कितने कार्बन एटम लूं, मैं कितने कार्बन एटम लूं या कितने ग्राम कार्बन एटम लूं कि उसमें टोटल जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो एवोगैड्रो हो जाए? नाउ रिमेंबर, 1 अपॉन AMU, ये हमने अभी सॉल्व किया, इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर, ये हमें पता है। 1 AMU का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है? सो अगर मैं एक कार्बन एटम 12 AMU का है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 कार्बन एटम 12 AMU है उसका वेट, अगर तो 1 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे? 1 अपॉन AMU इज एवोगैड्रो, एवोगैड्रो बाई 12 होगा कि नहीं? सोचो विशाल, ये समझ में आता है? यस सर। अगर मैंने 1 ग्राम कार्बन एटम लिया, 1 ग्राम, अगर तुम बाजार से जाके 1 ग्राम कार्बन एटम ले आए तो उसमें Na/12 एटम्स होंगे, करेक्ट? तो अगर तुमको Na एटम्स चाहिए तो कितने ग्राम लाओगे? Twelve gram. 12 gram. 12 ग्राम, राइट? 1 ग्राम कार्बन एटम जो ला रहे हो उसमें कितने कार्बन एटम है? Na/12। तो कितना लेके आओ कि Na एटम्स हो? 12 ग्राम ले आओ, 12 टाइम्स। ये अगर 1 ग्राम है तो 12 ग्राम अगर ले आऊंगा तो Na एटम्स होंगे। वैष्णवी, अजिंक्य, कौशिक, किरण, प्रियव्रतो, इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। सिंपल यूनिटरी Yes, मेथड है ना? इसीलिए अब जब तुम बुक पढ़ोगे ना तो वो 1 मोल की डेफिनेशन कैसे देगा? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यही पढ़िए, यही डेफिनेशन पढ़ी होगी हमेशा, राइट? yes, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही लो, तुम लिख सकते हो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16। It is the number of atoms in 1 gram of hydrogen. It is the number of atoms in 2 gram of helium, 4 gram of helium, right? मतलब जितना एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम ले लो, वो तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो जाएंगे। जैसे आपसे मैं पूछता हूं कि मेरे को 1 मोल सोडियम में 1 मोल सोडियम का कितना वेट होगा? सोडियम है ये Na, 1 मोल सोडियम का कितना वेट होगा? क्या आएगा दिमाग में तुम्हारे? हम्म? 1 मोल मतलब Na एटम्स। ऐसा सोचो, Na एटम्स हैं अगर तो सोडियम के, तो उसका कितना वेट होगा?
सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23. 23। अब तुम मुझे ये बताओ कि कितने ग्राम, कौशिक तुम बताओ, कितने ग्राम सोडियम लूं कि उसमें 1 Na एटम्स हो? How many grams 23 of sodium should I take so that it has Na atoms? 23 सर 23 grams, right? जो उसका एटॉमिक मास है। भाई कितना कार्बन लिया था तुमने टू गेट Na कार्बन एटम्स? 12 ग्राम, राइट? तो 1 मोल Na का वेट 23 ग्राम होना चाहिए। This is Na atoms, na? Na atoms of sodium should be 23 gram because 23 is the atomic mass of sodium. यहां पे अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो, या फिर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? यस सर Yes, sir. तो फिर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे, Yes. और सब लोग प्लीज सोच के, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देगा, सोच के आंसर देगा, ठीक है? इस डब्बे के अंदर, एक डब्बा है मेरे पास, इस डब्बे के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है? अब मुझे ये नहीं पता कि वो ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में है, मुझे ये नहीं पता कि वो ऑक्सीजन O2 एटम के फॉर्म में है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो ओजोन के फॉर्म में है। O2 एटम नहीं लिखेंगे, O2 मॉलिक्यूल लिखेंगे। O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में या O3 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक? ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, O2 गैस भी हो सकती है, और O3 ओजोन भी हो सकती है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सोच के बताना, इस पूरे डब्बे का वेट 128 ग्राम है, ठीक है? 128 ग्राम। और अगर मैं बोलता हूं कि सारी की सारी गैस ऑक्सीजन एटम के ही फॉर्म में है, तो मुझे बताओ कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम होंगे इसमें? टेक योर टाइम, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सोच के बताओ कि अगर जितनी भी ऑक्सीजन है सारी एटम के फॉर्म में है, तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम है इसमें? You said 8 more. यस सर 8 मोल्स 8 मोल्स। 16 16 होगा। ओके विशाल, पहले तुम बताओ कैसे 16 होगा? The atomic mass of oxygen is 16. ठीक है, यस सर 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। फिर उसके बाद अरे विशाल, आप तो चुप हो गए। हाँ सर सोच रही है। सोच रहे। किरण? Sir. हम्म, Sir, atomic mass of oxygen is 16 ठीक है, and 128 grams are given. So 128 by 16 because it is as atoms, individual atoms. So 128 by 16. 16 से डिवाइड क्यों किया, बस इतना बता दो। Sir, 1 mole of oxygen atom will be 16 gram. वेरी गुड, दैट्स इट, वही सुनना था। बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 1 मोल of oxygen atom will be 16 grams, correct? atomic mass 1 मोल उतना ही होता है ग्राम में, करेक्ट? तो 1 मोल अगर 16 ग्राम्स है तो 128 है, 1 मोल इज 16 ग्राम्स, तो हाउ मेनी मोल्स इन 128 ग्राम्स? कैलकुलेट कर लो, ये मोल है, 1 मोल इन 16 ग्राम्स, ग्राम ग्राम विल गेट कैंसिल, मोल्स आ जाएगा, क्या आएगा? 8 8 मोल्स। अब जरा अब ये वाला आंसर सब लोग ही दे सकते हैं,
अगर ये एटम नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 4. यस कौशिक, कैसे 4? कौशिक कैसे 4? 128 divided by 32. 32 कहां से आया? सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 16 plus 16 32. Right, the molecular mass, right? The term you are looking for is molecular mass because ये molecule, ये atom था, that's why we use atomic mass. O2 is a molecule, so O2 molecular mass will be 2 atoms. One atom is 16, 2 atom is 32. So if the molecular mass 32 है, what will be the weight of 1 mole of oxygen gas? ये oxygen molecule, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 32. 32 grams, because molecular mass है वो, right? So 32 grams is the weight of 1 mole. 1 mole 32. So what will be the weight of 128 again? So this becomes 4 moles. Now tricky, O3. अब इसका जल्दी से बता दो. Use the same logic. Tell me how many moles of ozone will be there. Sir, 128 by 48. 1 divided by 48. Sir, 120. Yes, correct. ये कितना आएगा? Sir, 2.6. Something, right? 2.66 something. Correct. बिल्कुल सही. Very good. So now tell me, वैष्णवी, आप बोल नहीं रहे हो, but are you following? समझ में आ रहा है? Yes, sir, I'm solving. Like answers are correct, so I'm not speaking in it. अभी आ रहे हैं ना सही से? Yes, sir. Okay, कोई doubt नहीं होना चाहिए. So this is what is mole concept. ठीक है? तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट जब कोई बोलता है तो व्हाट इट रियली मीन्स. ठीक है? अब इसके कन्वर्जन देखिए. ये डेटा मैं आपको दे देता हूँ. प्रोटॉन का जो 1 AMU होता है, न्यूट्रॉन भी 1 AMU, उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन 0.005 AMU होगा. चार्ज जो है वो +1 होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन्स -1 होता है. कूलॉम में चार्ज, अच्छा देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में बहुत अंतर है लेकिन चार्ज बराबर है. ठीक है? ये +1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम, ये -1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम. मास इन kg, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस. बट ये याद रखो कि न्यूट्रॉन जो है ना वो स्लाइटली प्रोटॉन से भारी होता है. ये चीज नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको कि अगर कोई पूछ ही ले कि वैसे तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर है, राइट? 1 AMU, this value is also, but neutron is slightly higher than the proton. कितना? 0.1% बस. That means actually में if proton is 1, then neutron will not be 1, it will be 1.0013, which is a very small thing, so we take it 1 only. But for your knowledge, neutron is very slightly heavier than proton. I hope this is clear. Let's move ahead. अब ये चीज समझ सकते हो. देखो, now this diagram, this is called as the mole bridge. मोल कॉन्सेप्ट का ब्रिज है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो इधर उधर. कैसे? अगर कोई चीज मोल्स में दी हुई है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है और उसे मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो कितने होंगे? कैसे निकालूंगा मैं? लेट्स से 2 मोल्स है, सॉरी 1 की जगह चलो 2 है, तो आई हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने होंगे?
Sir, 24 into Avogadro number. 24, Sir, 24 into Avogadro number. 2 into Avogadro number. Sir, ठीक है, 24 into Avogadro number. 24 कहाँ से आया? Sir, 1 mole of carbon atom is 12 gram. 2 mole will be 24. 1 mole is 12 gram. Very good. फिर 2 mole will be 24. 24. ठीक है, फिर And into Avogadro number will give number of atoms. 24 grams into Avogadro number. 24 grams into Avogadro number will have a unit of gram Na. इसकी यूनिट तो ग्राम में ही होगी ना. Sir, I didn't think of that. So you are not thinking straight. आप लोगों को यूनिटरी मेथड आता है ना कि उसके 10 लोगों के पास 100 रुपए हैं, सबके पास बराबर है, सबके पास 10-10 रुपए ही तो होगा, राइट? यूनिटरी मेथड समझते हो? Yes, sir. वही है ये कि Na atoms is in 1 mole. So how many atoms will be in 2 moles? ये कर सकते हैं ना? सर मल्टीपल ऑफ Na एटम्स. Of course, मोल्स कट जाएगा, 2 Na आ जाएगा. अब यहाँ पे 1 देखो, 1 मोल था, 1 मोल में, किरण ध्यान से देखो, 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो. अगर 1 मोल है तो Na एटम्स होंगे. Yes, sir. तो 2 मोल में कितने एटम्स होंगे? 2 Na. Yes, sir. Now I understand. तो अगर मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो. करेक्ट. 2 मोल्स है तो 2 Na, 3 मोल्स है तो 3 Na. करेक्ट. और अगर पार्टिकल से मोल की तरफ आना है तो Na से डिवाइड कर दो. राइट. अगर मास है, जैसे हमने अभी किया ऑक्सीजन वाला एग्जांपल, 128 ग्राम अगर हमारे पास मास है, लेट्स से ऑक्सीजन एटम का, तो कितने मोल्स होंगे? अगर यहां से इस तरफ जाना है तो यू डिवाइड बाय द मोलर मास. तो 128 डिवाइडेड बाय 16, 8 आ गया था, 8 मोल्स. राइट. अगर मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास. जैसे मैं बोलूं 2 मोल्स ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, चलो बताओ, 2 moles of O2 gas will be of how many grams? इसको सॉल्व करो. टू मोल ऑफ O2 गैस का वेट कितना होगा ग्राम्स में? 64. 64. 64 सर. बिल्कुल सही, क्योंकि 1 मोल का वेट होता है 32 ग्राम्स, तो 2 मोल का 64 है. तो अगर मोल से मास की तरफ जा रहे हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे. अगर मास से मोल्स की तरफ जा रहा हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. वैष्णवी, सारी बात समझ में? एक चीज और समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपने आज क्वेश्चन में कर भी लिया है एक दो लोगों ने, बट आइडियल गैस का एक आइडियल गैस होती है जो ये इक्वेशन फॉलो करती है, जिसे बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT. PV इज इक्वल टू nRT में अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इफ प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, राइट? तो टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और 1 मोल है. n यहाँ पे मोल्स होता है, n अगर 1 है, r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही 8.314, राइट? उसका अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, आप करके देख लेना खुद, बट वो निकल के आता है 22.4 लीटर. तो फॉर एनी आइडियल गैस, रिमेंबर दिस इज फॉर एनी ideal gas, 1 mole of that ideal gas, but it has to be at standard temperature and pressure. 1 mole at standard temperature is 298 Kelvin,
standard pressure is 1 atmosphere. So if this is the condition that 1 mole at standard pressure, standard temperature and pressure will have a volume of 22.4 liters, and you can calculate it. कैसे? PV is equal to nRT होता है, right? This is the equation for an ideal gas. PV is equal to nRT. तो यहां से V निकल आएगा ना, V is equal to nRT upon P. Put the values 1 into 8.314 into 298 divided by 1 atmosphere is 1.013 bar, and this is 10 to power 5 pascals. यहां से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा मीटर क्यूब में, राइट? बिकॉज पास्कल्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? और यहाँ पे भी आप इसको कैलकुलेट करो मीटर, उसको लीटर्स में अगर कन्वर्ट करोगे ना, this all is numerical value, right? If you convert this into liters, you will get 22.4 liters. This can be your homework, okay? Try to prove that if ideal gas is following this equation, right? And this is the temperature, this is the pressure, atmospheric pressure, and 298 Kelvin. Your volume for 1 mole, N is 1, will always come out to be 22.4 liters, right? इसको prove करना, do this calculation, it will give you a lot of confidence, right? And you will remember this for a long time. Okay? So now this is volume of gas. तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो मोल, तो 2 मोल्स का कितना होगा? If you have to go from moles to liter, if 1 mole is 22.4, 2 moles will be 44.8, right? Double of this. So if you are going from mole to volume, you will multiply with 22.4. And if you are going from volume to, जैसे आज का क्वेश्चन था, volume was given 112. Now you have to convert it into moles. So you will divide by 22.4. So 112 divided by 22.4, you will get 5. Right? Any doubts? Yeah, clear. Is the concept clear or is there any doubt? Sir, clear. हाँ बोल. Sir, it is clear, but we need to buy heart. No, you don't have to buy heart. That is the thing, right, Kiran? We'll give you so many questions, you will not have to buy heart. Okay? Okay, sir. We'll make you solve questions. It will keep on coming in regular tests and CBPs that you will not have to buy heart. Okay? And when I'll give you something to revise, just revise it. Okay? After this class, inside your course, you will get a WhatsApp link. Okay? It's a group. Okay? अगर डायरेक्ट खुल जाए तो ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो paste it in Chrome and you will go to your WhatsApp group and join it. In that group, from tomorrow, I'll give you what to revise daily. Do not think about it कि क्या revise करना है, ठीक है? किरण, ठीक है? You don't have to give any stress on how to remember, ठीक है? Do what we are saying. और जो questions मिल रहे हैं उसको लगा लो. Be sincere. That is only what I want. Be a sincere student. That's it. At least commit yourself to studying. और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? I'll make sure that you get into your favorite IITs. Okay? Yes, sir.